तो ये छात्रों, आज की ऑनलाइन वीडियो क्लास में आप सभी का पुनः स्वागत। और मैं सर्वेश कुमार कक्षा 6 संस्कृत विषय के साथ पुनः उपस्थित हूँ। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में और जो हमारा पाठ 6 है, षष्ठ पाठ है धरित्री रक्षक, इसकी शुरुआत हमने पिछली वीडियो में कर दी थी और उसमें हमने पाठ के शब्दार्थ लिखे थे। तो मुझे विश्वास है कि आप सभी छात्र छात्राओं ने जो पाठ का कार्य है वो पिछली वीडियो से देखकर शुरू कर दिया होगा और आपने जो पाठ के शब्दार्थ हैं वो लिख लिए होंगे। आज हम षष्ठ पाठ है धरित्री रक्षक, इसको पढ़ेंगे। शब्दार्थ आप लिख चुके हैं, आज लिखना नहीं है बल्कि पहले हमें इस पाठ को पढ़ना है। तो षष्ठ पाठ है धरित्री रक्षक। षष्ठ पाठ है धरित्री रक्षक, पाठ 6 धरती की रक्षा। ये जो पाठ लिखा हुआ है, जो आज का हमारा एक वातावरण है कि जो हमारी धरती है वो भी दूषित हो रही है और धरती को दूषित होने, धरती के दूषित होने से हम सबका जीवन भी निश्चित रूप से प्रभावित होता है। धरती पर जो वन हैं, पर्वत हैं, नदियां हैं, अन्य वनस्पतियां हैं, इनमें कहीं ना कहीं समस्या उत्पन्न हो रही है और समस्या उत्पन्न करने वाला सबसे ज्यादा मनुष्य ही है। तो जब पृथ्वी के साथ, प्रकृति के साथ समस्या उत्पन्न होंगी तो निश्चित तौर पर मनुष्य के जीवन में भी समस्याएं आएंगी। इसलिए जरूरी है कि हम पृथ्वी का संरक्षण करें, पृथ्वी की रक्षा करें, इस वायुमंडल को, इस पृथ्वी को, वनस्पति को, इन सारी चीजों को जो हमारी प्रकृति है इसको हम साफ सुथरा बनाए रखें, शुद्ध बनाए रखें, तभी हमारा जीवन है वो सुखमय होगा। यदि पृथ्वी दूषित हो जाएगी, यदि वातावरण दूषित हो जाएगा तो निश्चित तौर से हमारा जीवन है वो सुखी नहीं होगा, हमारे जीवन में बहुत सारी कठिनाइयाँ आएंगी। लेकिन आज मनुष्य अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए कहीं ना कहीं पृथ्वी को, प्रकृति को दूषित कर रहा है, हानि पहुंचा रहा है, जो कि आने वाले समय में हमारे लिए बहुत ही नुकसानदायक होगा। तो ये जो पाठ है इसमें बातें हम पढ़ेंगे। तो आप शब्दार्थ आप लिख चुके हैं, अब हमें पाठ पढ़ना है। तो मैं यहाँ बोर्ड पर पंक्ति लिखता हूँ पाठ की और पढ़ते हैं। आपके पास पुस्तक है, पुस्तक से देखकर भी पढ़ सकते हैं और चाहे मैं यहाँ पर पाठ को लिखूंगा और पढ़ाऊंगा, समझाऊंगा, आप यहाँ पर पढ़िए और समझिए। पहली पंक्ति है इयं धरित्री, लिखा है इयं इयं धरित्री अस्माकं मातृस्वरूपा, अस्माकं मातृस्वरूपा। अर्थ समझेंगे। यम धरित्री, यम माने यह, धरित्री माने क्या होगा? धरती। यम धरित्री, यह धरती, अस्माकं हमारी, मातृ स्वरूपा माता के समान है। यह जो धरती है, यह धरती हमारी मातृ स्वरूपा है, हमारी माता के समान है। एक समझ में आ गया होगा वाक्य, यम धरित्री अस्माकं मातृ स्वरूपा, यह धरती हमारी माता के समान है। आगे लिखा है धरातले,
धरातले यानी धरातल पर, नद्य पर्वता, नदियां, पर्वता यानी पर्वत, तो नद्य पर्वता, नदियां पर्वत, वनानि अपि सन्ति, वनानि अपि, समझेंगे। धरातले, धरातल पर जो पृथ्वी का तल है उस पर नदियां, पर्वत और वन भी हैं। क्या क्या है धरती पर? नदियां हैं, पर्वत हैं और वन भी हैं। सूर्य, चंद्रमा, पवन है। आगे लिखा है सूर्य, चंद्रमा, पवन में। ये तो आप स्पष्ट समझ रहे होंगे कि सूर्य, चंद्रमा और पवन, या हम वायु भी कह सकते हैं, वायु। तो सूर्य, चंद्रमा और क्या है? पवन यानी वायु। जलम, जलम, जलम माने जल। तो सूर्य, चंद्रमा, वायु और जल। प्रकृति प्रदत्तानि सन्ति, प्रकृति ऐसे बोलना है इसको, तो प्रकृति माने प्रकृति, प्रदत्तानि प्रदत्तानि माने दिए हुए या प्रदान किए हुए, सन्ति माने हैं। तो सूर्य है, चंद्रमा, पवन यानी हवा, जल, ये सब क्या? प्रकृति प्रदत्तानि सन्ति, प्रकृति द्वारा प्रदान किए गए हैं, प्रकृति ने हमें प्रदान किए हैं। इमानि अस्मान पोषयन्ति, इमानि अस्मान पोषयन्ति, इमानि अस्मान, इमानी माने ये और अस्मान माने हमें। इमानी अस्मानी ये हमें, ये हमारा। पोषयन्ति, पोषयन्ति, पोषयन्ति माने पोषण करते हैं या करते हैं। तो ये हमारा पोषण करते हैं या करती हैं। तो सूर्य, चंद्रमा, हवा, जल प्रकृति द्वारा प्रदान किए गए हैं और ये हमारा पोषण करते हैं। आगे लिखा है मनुष्य स्वार्थवशात्, नई लाइन से है पहला, मनुष्य स्वार्थवशात् मनुष्य स्वार्थवशात् मनुष्य स्वार्थवशात् प्राकृतिक संसाधनानां, प्राकृतिक संसाधनानां, प्राकृतिक संसाधनानां प्राकृतिक संसाधनानां। तो मनुष्य स्वार्थवश या स्वार्थ के कारण, मनुष्य अपने स्वार्थ के कारण, लालच के कारण या मनुष्य स्वार्थवश प्राकृतिक संसाधनों का दुरुपयोगम करोति, दुरुपयोगम यानी दुरुपयोग करोति माने करता है। क्या अर्थ होगा? अर्थ होगा पंक्ति का कि मनुष्य स्वार्थवश या स्वार्थ के कारण प्राकृतिक संसाधनों का दुरुपयोग
करता है।